अस्सलामुअलैकुम याली मदद फ्रेंड्स। अभी हम बड़ी इमामबाड़ा की तरफ जा रहे हैं लखनऊ, और ये पूरी सुनसान हो रही है। ये मौला का फजलो करम है कि हमारे लिए गेट खोल दी गई, वरना ये 6 बजे के वक्त बंद हो जाता है। अभी करीबन भाई कितने बज रहे भाई? 8:30 बज रहे। भाई दिखा दीजिए भाई एक बार घड़ी में, ये 8:30 बज रहे। तो हमारे लिए मौला का फजलो करम है कि हम जिनकी मोहब्बत और ग़ुलामी में हैं, उनके सदक़े तुफ़ैल ये गेट खोल दी गई। बेशक बेशक। ये मस्जिद है इस दर की, और ये बड़ी इमामबाड़ा है, लखनऊ की बड़ी इमामबाड़ा। कोई भी नहीं यहाँ मौजूद सिवाय हम 3 के छोड़कर, और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ा को छोड़कर। बेशक। तो वीडियो में देखिए, आगे आगे हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम सब बड़ी इमामबाड़ा के अंदर में हैं, और ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के शबीए ताज़िया हम ज़ियारत कर रहे हैं। ये फोटो ले लीजिए, ये फोटो वीडियो ले लीजिए। ये बहुत ही पुरानी फ़ोटो। ये भी ले लीजिए वीडियो। ये सैयद अब्बाक। वीडियो दे दीजिए। ये सब छोटी छोटी भूल भुलैया के दरवाजे। यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शबी ताज़िया पाक। वीडियो कॉल कर लीजिए। हाँ, ये बड़ी इमामबाड़े। सब देख लिया। इसमें दखल नहीं है जी, क्योंकि ये एक चैरिटी ट्रस्ट हो गया, ये पता है हमको। जी हाँ। और उनके औलादों में अभी कोई है? औलादों में तो बहायात कोई वजीरों में है, औलादों में है, कोई कलकत्ता में है, कोई बाहर है, कोई किधरू है। और जब वो आते हैं तो उनका मतलब उसी तरह से खैर मकदम होता है जिस तरह से। ये यहाँ के ऊपर एक ताज़िया है जो कि लालुल शाहों का ताज़िया है। किसका है? लालुल शाहों जो बादशाह के टाइम पर थे, वो उन्हीं की थी। उनकी ज़मीन थी। अच्छा तो ज़मीन को राजपूत वाला बहादुर ने जब उसे लिया था, जी, तब उनसे ये मुआहदा हुआ था कि हमारा एक इमामबाड़ा बनाया जाए। माशाल्लाह। तो आसिफुद्दौला दौला बहादुर ने उनसे मुआहदा ये किया था कि जब तक कि हमारी बिल्डिंग कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, जी, जब तक कि आपका वादा और मेरा वादा दोनों चलेगा। वाह। तो जो बिल्डिंग आपने, जो ताज़िया देखे आपने, जी, वो ताज़िए जो हैं वो मुहर्रम की 1 तारीख को आसिफुद्दौला बहादुर के ताज़िए आते हैं, अच्छा जो कि बाहर ग्राउंड में राउंड होती है, जी जी गार्डन में जहाँ सब आएँ वहाँ राउंड होती है। उसके बाद 1 तारीख को मोम का ताज़िया छोटे इमामबाड़े चला जाता है, और हाँ यहीं से जाती है। हाँ ये का लकड़ी और अबरख का ताज़िया जो है जी वो आपके यहाँ रख दिया जाता है। जी, लेकिन जो इनसे वादा है, इनसे वो वादा है कि जब तक कि कायम रहेगी ये बिल्डिंग, जब तक कि इनका इमामबाड़ा ताज़िया, ये दरी तो बनी है इमाम हुसैन की, छोटा ताज़िया इनका आता है जो कि वो ताज़िया बकरीद की 28 तारीख को आता है। अच्छा अच्छा।
बकरीद की 28 तारीख को। ये उनसे मुआहदा है कि जब तक कि ये बिल्डिंग कायम रहेगी, बरकरार रहेगी, चलती रहेगी, आपका मेरा वादा दोनों चलता वाह, सुभान है। और अल्लाह। ताज़िया जो है वो 28 तारीख को आएगा, बकरीद की चांद। चंद बकरीद की चांद की 28 तारीख, अच्छा। और इधर जो ताज़िया है मुहर्रम की 1 तारीख को आएगा। तो इनका ताज़िया 2 दिन पहले आएगा, अच्छा। और इनका नाम था लाडुन शागो। लाडुन शागो के नाम से ताज़िया भी रखा जाता है। तो ये ज़मीन जो है हमारे हिसाब से जो है तो लाडुन शागो ही की है। अच्छा। ये जो इमामबाड़ा उनका बना है उन्हीं की ज़मीन पर बना है, क्योंकि हम भी वही चीज़ सुनते हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं वही चीज़ बता रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 1773 में जिस टाइम बिल्डिंग बन रही थी, ये उस टाइम का मुआवजा है, ये 1773 की, 1773। और 1765 में हमारे हजरत के जद जो हैं वो काजमैन से बंगाल में तशरीफ़ फरमा हुए हैं। ये तारीखी बात है सब। ये हुजूर सैयद रूहुल्लाह अल मुसवी, इमाम मूसा अल कासिम के बड़े शहजादे हज़रत इब्राहीम के औलाद में, वो लोग काजमैन से फिर बंगाल आए, शेखुपुरा पंजाब होके बंगाल में आए, तो बंगाल में हल्दिया में तशरीफ़ फरमा हुए, और बंगाल में उनको हिंदू ज़मींदारों ने 1700 बीघे की ज़मींदारी उनको गिफ्ट की। तो वो वहाँ पर अपने इमाम बारगाह भी बनाए, वहाँ इमाम बारगाह के साथ साथ वहाँ अज़ा खाना भी बनवाए, और वो अपने आप को बोले कि मेरा मज़हब जो है वो मज़हब मेरा ज़ैदी फ़िरक़ों में है, तो इसीलिए हम लोग ज़ैदी सूफ़ी सेंट शिया ऑफ बंगाल कहलाए। इनके जद में 2 डेप्यूटी मजिस्ट्रेट भी आए, और इनके ऐसी माहौल थी बंगाल में कि जो वहाँ पर वो अज़ादारी बंगाल में सबसे पहले कायम करने वही थे। तो लखनऊ के अंदर अगर अज़ादारी को आप पूछेंगे जी, तो ताज़िया जो यहाँ रखा गया है वो तैमूर लंग के ज़माने में। तैमूर लंग के, सही बोले आप, सही फरमाएंगे। ताज़िया लखनऊ के अंदर उसी टाइम से रखा गया है। लेकिन जो शहादत खां आए थे, शहादत खां जो आए थे जी वो भी शाफ़िई इमाम से, उनसे काज़िम जी अलैहिस्सलाम, जी जी उनका फ़ोटो सबसे पहला पिक्चर गैलरी में जी। उनका हजरत इसमें आज़म क्या है? उनको कहते हैं शहादत खां। शहादत खां। शहादत। शहादत खां, अच्छा। उसके बाद उनके बेटे थे, उनकी बहन के लड़के, जी, जिनका नाम था मंसूर अली खां सफदरजंग। मंसूर अली खां सफदरजंग। दिल्ली में एयरपोर्ट रोड हॉस्पिटल मकबरा, लखनऊ के अंदर हेड पुलिस डिपार्टमेंट ऑफिस CDRI कार्यालय, वाह, उन्हीं के नाम पे। उन्हीं ने वो पहला महल बनवाया। अच्छा म- अच्छा, जिसके बारगाह बारे के में हम अलावा। लोग सुनते थे कि मैक्सिमम पोर्शन ऑफ ज़मीन जो गवर्नमेंट को उन्होंने दी, वही शख्सियत थे। ये सब शख्सियतें जितनी भी हैं यहाँ, 5 नवाब 5 बादशाहों के भी, जी और जिसने भी जो ज़मीनें खरीदी हैं जी। वो सन 1947 के बाद उसके अच्छा, ऊपर वो भी इमाम मूसा अल काज़िम से ही हाँ उनका भी शिजरा वहीं से है। और वहीं से माशाल्लाह, आप जाएंगे सुभान तो अल्लाह। लेकिन जो है यहाँ तो वो मीर अब्दुल्ला साहब है, मतलब वो भी काज़मी है। मीर अब्दुल्ला साहब के मैंने ज़बानी सुना था, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू दिया था जी TV के, जी, तो मैंने उनसे सुना। वाह, तो मैंने आपको पूछा। तो यहाँ पर जो है उसके बाद में इन्हीं के बेटे शुजाउद्दौला बहादुर हुए मंसूर अली खां के, अच्छा। उन्हीं ने पूरा अवध जो बसाया तो फैज़ाबाद बसाया। वो फरीदाबाद अच्छा वही अच्छा बसाए। अच्छा। बक्सर की लड़ाई में उनको हाँ, जो है बक्सर की लड़ाई। मीर कासिम ने और शाह आलम ने जी, मिलकर, मीर कासिम ने गद्दारी करके उनको हरवा दिया। मीर कासिम, मीर जी कासिम जी जी, गद्दारी की। गद्दारी किया उन्होंने। मन अंदर क्योंकि- रह के गद्दारी कर दी। उनके साथ रह के गद्दारी। वही बात है, अंदर रह मुनाफिक। जैसे कि शुजाउद्दौला बहादुर के 1500 सैनिक हैं अच्छा, और अंग्रेज 500, उन्हें 1500 के सहजिया डलवा दिए। ओहो, इसलिए भाई वो एक ये नहीं है, वो हमारे वहाँ पर एक ये बोलते, डायलॉग देते, ये आज का मीर कासिम है, बोलते नहीं है मीर कासिम है ये। जी, किसी जी। को अगर कुछ बोलना पाए, उन्हीं ने उस टाइम के ऊपर शुजाउद्दौला बहादुर को जो जंग हरवाई थी, जी उसमें उस टाइम के ऊपर जो हमारे फैज़ाबाद की जो बबू बेगम थी, जी, उन्होंने उस टाइम के ऊपर 51 लाख रुपए अंग्रेज़ों को हर्जाना दिया था। अच्छा उस दौर में। अच्छा। 1764 1764 में, मतलब बक्सर की लड़ाई वाह। वही हरवाई। 1764 में, और 1765 में हम लोग बंगाल में, मतलब हुजूर के
इमाम मूसा अल काज़िम के औलाद यहाँ आए बंगाल में। और उसके बाद उनके ही मतलब बेटे 1700 जो सन थी वो एक हिस्टोरिकल सन थी। और 1764 में वो हारे। 1775 में इन्होंने फैजाबाद छोड़ के लखनऊ बसाया आसिफुद्दौला बहादुर ने। तो जब इन्हीं ने 1775 लखनऊ आए तो यहाँ अकाल थी जी। इन्हीं ने भी अकाल के टाइम के ऊपर वो काम किया जो जो गरीबों के साथ किया। इन्हीं ने यहाँ के ऊपर सोचा कि हम पब्लिक को पैसा बांटें, पब्लिक अपना खर्च चलाए। तो लोगों ने कहा नहीं, हम काम करके खाना चाहते हैं। तो शुजाउद्दौला आसिफुद्दौला बहादुर ने क्या किया कि इस बिल्डिंग उनके आर्किटेक्चर थे किफ़ायतुल्लाह ईरानी, उनसे कहा बिल्डिंग का एक नक्शा बना। इसी बिल्डिंग में जब उन्होंने नक्शा बनाया तो उन्होंने यहाँ के ऊपर काम दिया लोगों को। 1775 में बिल्डिंग की स्टार्टिंग करवाई उन्होंने बनवाने के लिए। और दिन को ये 3 साल तक ये हाथ कब लगी? 1775 में बिल्डिंग में हाथ 75 में हाथ 1775 हाथ लगी, हाँ बनना शुरू हुई। और 1775 से लेके 1797 तक उनका राज भी रहा है। लेकिन 3 साल तक इस बिल्डिंग के अंदर भुखमरी थी, अकाल। अच्छा। तो अकाल के दौरान बिल्डिंग दिन को बनती थी और रात को गिराई जाती। दिन को बनाने वाले गरीब होते थे, रात को गिराने वाले इज्जतदार और शरीफ होते थे, बाप रे बाप। ताकि शरीफों को भी रोजी रोटी मिले, गरीबों को भी। तो जब अकाल ख़त्म हो गया यहाँ 3 साल में, तो हर लेबर खड़ा हो गया कि जिसको ना देगा मौला उसको दिलाएगा, हाँ सिराजुद्दौला। जिसको ना देगा मौला उसको दिलाएगा आसिफुद्दौला। हाँ। तो आसिफुद्दौला ने कहा कि जब हमको ही न देगा मौला तो तुमको कहाँ से दिलाएगा। तो जब हमको दिलवाएगा मौला तो तुमको देगा नवाब आसिफुद्दौला। हाँ। तो इस बिल्डिंग बनवाने वाले नवाब का नाम नवाब आसिफुद्दौला बहादुर और बिल्डिंग बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम किफ़ायतुल्लाह ईरानी, जो ईरान का है। बिल्डिंगें सारी जो हैं ये जो आप देख रहे हैं ये पर्शियनी आर्किटेक्चर है और जी, जी, पर्शियनी नवाब है, जी जी जी। जिनकी बदौलत ये बिल्डिंगें जो हम लोग देख रहे हैं। अवध जितना बड़ा भी हो, अवध में कहीं पर भी नज़र उठा के देखेंगे नवाबों की होगी, बाकी किसी की नहीं। ये उन्हीं ने उस दौर में ज़मीनें खरीद के छोड़ी थी कि हो सकता है आज के बाद कल जो आवाम बढ़ेगी वो कहाँ जाएगी। ये तो उन्हीं ने इस हिसाब से बिल्डिंगें चुनी। मतलब कल की सोचते थे, सोचना मतलब भाई इमाम हुसैन ने हिंद आने के लिए सोचा था। जी बिल्कुल जी, बेशक। बिल्कुल बेशक। तो हिंद के अंदर उनका आना ये जाहिर करता है कि जहाँ वफा है। हाँ बेशक बेशक। यहाँ वफा है, बेशक यहाँ वफा है। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक बेशक या यहाँ वफा है। हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बेशक यहाँ वफा है, बेशक। बहुत ही अच्छा लगा आपसे सुनकर। बेशक बेशक। जी अब जी हम लोगों की तारीख भी 1765 से चालू हुई। जी जी अब जी वही मिल गई, जुड़ गई। लखनऊ में भी वो तारीख थी 64। अब बंगाल में भी वो तारीख। 1764। हम लोग तबा में मामबड़ा पार्क भी उसी लेकिन तारीख ये में बनाए। जी 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 कुमारपुर में हमारा ये जो चला है ये 1722 से चला है लगभग। जी जी जी। नवाब सादत खां जो मगर ये अल्फाज हजरत आपने बहुत अच्छी कही कि जब लोगों ने कहा जिसे नहीं देगा मौला उसे दे। देगा अच्छा, आसिफुद्दौला। आसिफुद्दौला। इसके फिर पीछे भी एक हिस्ट्री है। वो आसिफुद्दौला ने जब फरमाया कि जब तक देगा नहीं मौला तो कहाँ से देगा आसिफुद्दौला। क्या बात देगा मौला तुमको क्या बात है। अच्छा, क्या इसके बात पीछे भी हजरत कोई हिस्ट्री है कि वो जो इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है, मैंने सुना है। किसके पीछे? ये जिसे ना दे मौला उसे दे सिराजुद्दौला। आसिफुद्दौला। कुछ हिस्ट्री है, कुछ बात है ना कि देगा मौला हाँ। उसको क्या दिलाएगा आसिफुद्दौला। फिर ये वर्ड चेंज हुआ था जब क्या? आसिफुद्दौला का कहना था कि जब हमको ही ना देगा मौला हाँ, तो हम तुमको कहाँ से देंगे? फिर मौला दे दिए। फिर मौला दिए भी मौला उनको। ने उनको दिया जी। तभी तो 3 साल तक जनता को लेकर चले। माशाल्लाह, और कैसे बनी गिराई बनी गिराई। वो सिर्फ बहाना था कि सबको वो काम दिलाने के वो लिए। वहाँ पर जो एक तस्वीर नजर आ रही है वो क्या वो उन्हीं नवाब आसिफुद्दौला बहादुर की वही उन्हीं की है। उन्हीं की तस्वीर है। ये हुजूर कबला जी पॉलिसी उनकी होती थी, गुरबा व मसाकीन को
इसी तरह रोजी रोटी का इंतजाम होता हाँ 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 बेशक जी, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर पासकुड़ा में देते थे, काला चादर ओढ़ के जब वो जाते थे लेके हर घर में अशरफिया फेंक देते थे। की तारीख भी वही है ना। आसिफुद्दौला की भी तारीखें जी आसिफुद्दौला है, वाजिली शाह, इन लोगों की तारीखें यही हैं। ये जो आपके ताजिए का जो हर हिंदू और मुसलमान लखनऊ में उठाता है, ये सिर्फ आसिफुद्दौला की देन है। आशूर की रात को निकलते थे, गुलाम साथ में चलता था, बोरी लेके चलता था। जी तो लोग अपनी बेटियों की शादी करने के लिए ताजिया रखते थे। तो 9 की रात को हम ताजिया रखेंगे और आसिफुद्दौला निकलते थे, जिस ताजिए के पास जाते थे बोरी का मुंह खोल देते थे, जितनी गिर गई उसके बाद उठा ली, उसमें से नहीं उठाना है, बोरी सीधी होगी, अशरफियाँ नहीं उठाएंगे। जो दे दी इमाम हुसैन के नाम के ऊपर वो दे दी। उसी में हिंदू लोग ऐसे होते थे कि ताजिए रखते थे 9 की रात को, और जब अशरफियाँ आती थी तो उससे मुहर्रम भी करते थे और अपनी बेटी की शादी भी। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हिंदू भी हिंदू भी माशाल्लाह। मुहर्रम भी करते थे, बेटी की शादी भी देते थे। भाई जब ताजिया रखा तो उनको मालूम है रात में लोग आएंगे। ये जो आपका अभी पुल उल बना है, हाय हाय, ये क्या पहले बात पुल है, नहीं था, क्या बात है, बहुत सुभान बहुत पहले पुल नहीं था। जी जी दरिया के किनारे गड्ढे ऐसे होते थे, पानी भरा रहता था, दरिया का पानी बढ़ता था, घटता था, कभी दरिया से बाहर तो कभी दरिया के जी अंदर। तो उन रातों को आशूर की जब वो लोग चिराग जलाते थे तो आसिफुद्दौला बहादुर उस चिराग के करीब जाते थे कि यहाँ क्या है, सारी बातें सुन रहे हैं। और उन्हीं ने जब ताजियों को रखते थे तो बड़े इत्मीनान से रखते। यानी किताबें ले जी और जब वो किताब देखते थे ताजिया हुआ, और आसिफुद्दौला बहादुर ताजिए के लिए ज़रूर जाते थे। ताजिया उन्हीं ने दिया, ज़ियारत की, ज़ियारत के बाद आप कहाँ कौड़ी यूँ ही पड़े, आप कहाँ कौड़ियों का झूला जो है शर्तियों का यूँ ही उलट, जिसको जो दे दिया हम आपके साथ जी क्योंकि दिलाने वाला वो है, बेशक बेशक देने वाले ये थे। ये बेशक बेशक क्या बात क्योंकि जरिया बना इधर से, पहुंचा उधर। दस बेशक। बेशक बेशक। एक नौहा पढ़ेंगे भाई। हाँ जी जी आपकी इजाज़त हो तो। नहीं, आपका आपकी बारगाह है ये। जी 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 मैं तो यहाँ का खुद खादिम हूँ, यहीं पढ़ते हैं। यही पड़े। मैं तो खुद यहाँ का खादिम यहीं हूँ। पढ़े हैं बिल्कुल, सर? बिल्कुल, आप कहीं पढ़, चाहे यहाँ पढ़िए चाहे वहाँ पढ़िए, आप जहाँ फरमाए वहाँ पढ़े। जहाँ आपका दिल चाहे। नहीं नहीं, आप हुक्म पर पाए तो उस हिसाब से पढ़े। आप अपने साथ बढ़िया हमारा हम चाह रहे यही पढ़ लें पढ़ ली, कि जब तारीख यहाँ पर बयान हुई तो यही पढ़ यही लें। पढ़ ली। क्यों बोले ना भाई? इजाजत ले ले। जी हम इजाज़त ले लें, जी यहीं पढ़े। जो मुतबरक जगह है ना, जी वहाँ कोई निकाह बगैर इजाजत के ठीक नहीं। बेशक बेशक बेशक। तो यहीं पढ़े जहाँ पर यहाँ है कायम, यहीं पढ़े अब या यहाँ पढ़े या वहाँ पढ़े। आप देखिए, आप हमारे पास आए, हमारे मेहमान हैं, जी जी मैं हर तरह से आपके लिए तैयार हूँ। आप कहीं पर भी चाहे वहाँ पर। अगर वहाँ पर पढ़े ये आप क्या आ नाम जाइए। है? वो देखिए, ये भी नवाब साहब के वहाँ दरगाह, ये भी इमाम हुसैन की दरगाह, हाँ दही इमाम हुसैन की ये भी भाई पढ़ता नवाब साहब के वहाँ अगर पढ़ लेते क्योंकि आप उन्हीं की तारीख से वाबस्ता करवाए, उन्हीं के पास जाकर जी जी जी। मौलाना हुसैन का। ये हम लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरगाह के अंदर ताज़िए के करीब, और अब हम लोग नोहा के लिए जा रहे हैं। ये मौला हुसैन का करम है कि उन्होंने इज़्ज़त से हम लोगों को नवाजा। बेशक उसी की ज़ात है जिसने इज़्ज़त दिया। हाँ, ताज़िया के सामने भाई, ये मौला हुसैन के ताज़िया के सामने। यहीं पढ़े। हाँ हाँ देखिए, ये आसिफुद्दौला, ये जो है आसिफुद्दौला बहादुर की कब्र है, जी ये इमाम का रोज़ा है जी। उनके कदमों में ये सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जी ये बोलिए, ये आसिफुद्दौला साहब की कब्र है। तो एक शेर पढ़ देंगे बड़े भाई, जी भूल जाएंगे सब कुछ कर
करबला न भूले। हम वही पढ़ने जा हाँ रहे हाँ थे। हाँ हाँ। हम वही पढ़ने ही जा रहे थे अपने। ये उनकी कब्र है और ये मिसले पैगंबर हो बढ़कर या अली मुर्तज़ा। बेशक बेशक बेशक। जी पुड़िया भी नहीं। जी पढ़े, अगर उनका परमिशन हो तो। जी जी वो परमिशन दिए हैं। हम तो जीरो, तो जो हजरत सामने है उनसे इजाजत लेंगे। जी 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 अभी आपकी इजाजत है सर। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। भूल जाएंगे सब कुछ, जी वो जफा न भूलेंगे जो हुसैन पर गुजरी, वो जफा न भूलेंगे। भूल जाएंगे सब कुछ, करबला न भूलेंगे जो हुसैन पर गुजरी, वो जफा न भूलेंगे। क्या वो गम अफसाना भूलने के काबिल है? क्या वो गम का अफसाना भूलने के काबिल है? क्या वो ज़द माँ का प्यारा भूलने के काबिल है? जो फातिमा का प्यारा भूलने के काबिल है? जो हुसैन पर गुजरी, वो जफा न भूलेंगे। भूल जाएंगे सब कुछ, करबला न भूलेंगे। हर कदम पे तड़ पाया शामियों के लश्कर ने, हथरी आजादी थी जिस फिजा में अकबर ने ली जहां पे अंगड़ाई, तीर खा के असगर ने जो हुसैन पर गुजरी, वो जफा न भूलेंगे। जाएंगे सब कुछ, करबला न भूलेंगे। क्या वो रात का पहरा भूलने के काबिल है? क्या वो फातू रात का पहरा भूलने के काबिल है? कहते ना भूलेंगे, इंतहा ना भूलेंगे, इब्तिदा ना भूलेंगे, इंतहा ना भूलेंगे। फातिमा के प्यारे का मरसिबा न भूलेंगे। फातिमा के प्यारे का मर्तबा न भूलेंगे। भूल जाएंगे सब कुछ, करबला न भूलेंगे। जाएंगे सर तुम, करबला न भूलेंगे। जाएंगे हर गम, गम तेरा न भूलेंगे। जाएंगे हर गम, गम तेरा न भूलेंगे। जी अभी बहुत अच्छा। और अभी नौहा पढ़ाया हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। या मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह के हुसैन। या मौला जो भी गलती गुस्ताखी हो मौला माफ़ कीजिएगा।
जी अभी नहीं, जी अभी नहीं। शेर पाक पढ़ ले भाई। আর একবার বলেন আপনি। আমি উঠে বাইরে ছিলাম, তখন লম্বা হয়ে শুয়েছিলাম। জি আপনি আরেকবার বলে যখন দেন। আপনি মাসিয়া পাকে স্টার্ট করলেন না তো বেরিয়ে গেলাম ভাই। देखिए कौन आ गए। জি আরেকবার আপনি শের পাকটা পড়ে দেন। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा? जी आप हम मजमाउल बहरैन हैं। खरबूजा। वो उधर है, तो उधर फ्रूट रखा हुआ है, इधर प्लेट रखी, ये ट्रे रखी। प्लेट ट्रे में आएगी, फ्रूट प्लेट में आएगा। वाह वाह वाह। भाई जब आप खाना निकाल रहे हैं, एक कटोरा और एक प्लेट है। प्लेट के अंदर आपने रोटी रख दी, कटोरे में सालन रख दिया। सालन और कटोरों को आपने प्लेट में ट्रे उसमें रख दिया, टी में। आपकी जो है चाय की ये ट्रे। अच्छा इसको बनाने नवाब साहब के कब्र जैसे क्रॉस वेंटिलेटर्स, हवा यहाँ लाइट का पर बैलेंस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के माचिस मारने से भी आवाज रोज़ा के नीचे लेकिन ये तक 5 साल से बंद है, है ना। 5 साल से बंद है। कुछ वजह इसका एक कॉर्नर भी है। आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब काम चालू किया है, इस बार अभी शुरू किया है। वो भी अभी ऊपर नहीं शुरू हुआ, अभी ज़मीनी स्तर पर काम चल रहा है। खाली जैसे पत्थर को इसको तो हेरिटेज प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया ना। हाँ जी।